नमस्कार दोस्तों, ट्यूसडे 8 पीएम ईस्टर्न टाइम यानी मंगलवार को ईस्टर्न टाइम के मुताबिक रात 8 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान को यह लेटेस्ट अल्टीमेटम है। ट्रंप ने ईरान में तबाही के बम बरसाने के लिए एक वक्त मुकर्रर करके पूरी दुनिया को बता दिया है। अगर ट्रंप के इस अल्टीमेटम की टाइमलाइन को भारत के हिसाब से देखें तो बुधवार की सुबह करीब 5:30 बजे और ईरान के हिसाब से कैलकुलेट करें तो बुधवार सुबह 3:30 बजे के बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी बमबारी करेगा। ट्रंप ने कल एक अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस से कहा कि अगर मंगलवार तक ईरान ने अमेरिका के साथ डील नहीं की तो आई एम ब्लोइंग अप एवरीथिंग, यानी सब कुछ उड़ा दूंगा। कल देर रात ऐसे ही बयान ट्रंप ने कुछ और अमेरिकी मीडिया में दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल से ट्रंप ने कहा, अगर ईरान डील नहीं करता है तो देश के हर पावर प्लांट को खो देगा। अगर उन्होंने मंगलवार शाम तक कुछ नहीं किया तो उनके पास कोई पावर प्लांट नहीं बचेगा, न ही कोई पुल खड़ा होगा। उस देश को फिर से खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे। इसी तरह की बात ट्रंप ने एबीसी न्यूज से भी कही कि अगर डील होती है तो ठीक, वरना हम सब उड़ा देंगे। फॉक्स न्यूज से ट्रंप ने कहा, अगर उन्होंने जल्दी डील नहीं की तो मैं सब कुछ उड़ा देने और तेल पर कब्जा करने पर विचार कर रहा हूं। आप जल्द ही उनके पूरे देश में पुलों और पावर प्लांट्स को गिरते हुए देखेंगे। इससे पहले ट्रंप सार्वजनिक तौर पर भी कह चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, वरना ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे, ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन। ईरान में सब उड़ा देने की इस धमकी में ट्रंप ने जिस सड़क छाप गाली का इस्तेमाल किया उसके लिए उनकी पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। लेकिन अगर राष्ट्रपति होकर भी कोई शख्स सुपर पावर होने के गुमान में सिरफरे और सनकी की तरह बर्ताव करने लगे और किसी देश को तबाह करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो उसके लिए क्या ही कहा जाए। अब तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ईरान अमेरिका की शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका ईरान और मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की जैसे कुछ देशों का एक समूह संभावित 45 दिन के युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा कर रहा है ताकि पहले फेज में युद्ध रुके और दूसरे फेज में युद्ध के स्थायी अंत का रास्ता खुल सके। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मैसेज के जरिए संपर्क में, वेबसाइट कह रहा है। ट्रंप ने खुद भी एक्सियोस से दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच गहन बातचीत चल रही है और डेडलाइन के पहले डील हो सकती है। साथ में यह भी कह दिया कि अगर डील नहीं हुई तो सब उड़ा दूंगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए बार्गेनिंग चिप है और वो इसे 45 दिन के युद्ध विराम के बदले छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ साफ कहा है कि वह गाजा और लेबनान जैसी स्थिति नहीं चाहता जहां कागज पर युद्ध विराम होता रहे और हमले जारी रहे। इसलिए ईरान हर हाल में परमानेंट युद्ध विराम यानी दोबारा कभी हमले ना हो ऐसी गारंटी चाहता है। मध्यस्थता करने में लगे देश कोई रास्ता निकालने में जुटे हैं। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 48 घंटे में किसी आंशिक समझौते की भी संभावना कम है। आईआरजीसी के हवाले से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले की तरह खोलने को कतई तैयार नहीं है, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए। तो फिर सवाल उठता है कि ईस्टर्न टाइम के मुताबिक मंगलवार की रात 8 बजे के बाद क्या होगा? क्या वाकई अमेरिका वही सब करेगा जिसकी धमकी ट्रंप दे रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो ईरान क्या करेगा? जंग की दिशा क्या होगी? वेस्ट एशिया के देशों में इसका असर क्या होगा? अगर ईरान ने अंधाधुंध जवाबी हमले किए तो नतीजा क्या होगा? कहां कहां तबाही बरसेगी? क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार है। सीएनएन खुलासे कर चुका है कि उनकी मिसाइल पावर अभी खत्म नहीं हुई, 50% बची है। क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए बड़ी तबाही मचाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर हमने वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट और लंबे वक्त तक गल्फ न्यूज के एडिटर रहे बॉबी नकवी से बात की है। सुनिए और समझिए। तो हमारे साथ हैं बॉबी नकवी साहब। जैसा कि मैंने बताया, गल्फ न्यूज के एडिटर रहे, लंबे अरसे तक दुबई में रहकर वेस्ट एशिया की राजनीति को बहुत करीब से देखते रहे। बहुत बहुत स्वागत है बॉबी नकवी साहब आपका। और बिना किसी भूमिका के पहला सवाल यही है, स्क्रीन पर जो ट्रंप का अल्टीमेटम देख रहे हैं आप, ट्वीट, जिसके मुताबिक मंगलवार की रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, ईरान के समय के मुताबिक देखें तो बुधवार सुबह तड़के 3:30 बजे, भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे। तो कैसे देखें इस अल्टीमेटम को? क्योंकि इस अल्टीमेटम के साथ ट्रंप ने कम से कम 5 या 7 अमेरिकी अखबार, चैनल और वेबसाइट को धमकियां देकर इसी तरह की बात की है, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ बर्बाद कर देने, उड़ा देने का। तो कैसे देखें?
जी अजीत जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और सलाम। देखिए, अगर फेस वैल्यू पे अगर इस अल्टीमेटम को लेना है तो हमको इस अल्टीमेटम को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी जो अल्टीमेटम की जो डेडलाइन है, जो इन्होंने 48 घंटे से शुरू की थी, उसके बाद फिर 5 दिन बढ़ाई, फिर उसके बाद 10 दिन बढ़ा दी। अब ये जो नई जो डेडलाइन है, ये मंगलवार रात 8 बजे अमरीकी यूएस टाइम है, ईटी टाइम, यानी ईस्टर्न टाइम। जो इंडिया में होगा वो बुधवार को 5:30 बजे सुबह ख़त्म होगी ये डेडलाइन। तो ये भी एक तरीके से एक नई डेडलाइन नज़र आती है। हो सकता है कि कोई बैकग्राउंड में उनको जानकारी में, कोई बैकग्राउंड में डिप्लोमेसी की कोई कोशिशें जारी हों, जिसमें उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ इसमें बात बन जाए और ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए। तो अब देखना यह है कि ये पिछली बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब इस डेडलाइन को भी आगे बढ़ा देते हैं क्या, और या अपनी धमकी को वो जो धमकी दी है उन्होंने कि ईरान के जो बिजली का जो पूरा जो सेक्टर है, पूरी जो ग्रिड है, पूरे जो इनके पावर प्लांट्स हैं, उसको ये उड़ा देंगे और पूरा ईरान एक अंधेरे में वो हो जाएगा। अब देखिए, ईरान ईरान जो है वो उनका एक डिसेंट्रलाइज पावर सिस्टम है एक तो उनका। तो ऐसा नहीं है कि पूरे सब एक दूसरे की कोई ग्रिड से कनेक्टेड हैं, और वो एक पावर प्लांट अगर एक ग्रिड उड़ा दी तो उन्होंने पूरा ईरान कंट्री में वहाँ पे बिजली ख़त्म हो जाएगी। इनके लिए इनको हर पावर प्लांट को उड़ाना पड़ेगा, तभी कोई इनका कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अगर है तो पूरा हो पाएगा। अब इस दौरान जाहिर बात है कि ईरान भी जो है वो पलटवार करेगा, और छोटा मोटा पलटवार नहीं करेगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम आधे घंटे के अंदर पूरे गल्फ को अंधेरे में, पूरा गल्फ जो है गल्फ रीजन यानी 6 कंट्रीज जो है वहाँ पे पूरा अंधेरा चला जाएगा आधे घंटे के अंदर। और उनका जो पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी डिसैलिनेशन प्लांट, जिससे वो खारे पानी को मीठा पानी बना के और उसका इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए, वो पानी का एक मेजर स्रोत है। कुछ कंट्रीज में 90% तक यही डीसल प्लांट से पानी आता है। तो अगर ऐसा होता है अजीत जी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जंग जो है एक ऐसे विकराल रूप ले लेगी, जिसको जो है फिर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, और ये पूरा रीजन जो है दसियों साल पीछे चला जाएगा। अब एक सवाल है, एक सही आपने जानकारी दी कि ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5 ऐसे पावर प्लांट से जिनको उड़ा देंगे तो ईरान पूरा अंधेरे में जाएगा। बहुत बड़ा मुल्क है, भले आबादी 9 करोड़ हो, लेकिन विशाल क्षेत्रफल है। तो मैं आंकड़े लगातार, ये पावर प्लांट्स की धमकियां जब आती है तो जो छपती है वेबसाइट्स में या जानकारियों के मुताबिक कहा जा रहा है कि छोटे छोटे पावर जनरेशन यूनिट तो 600-700 हैं, लेकिन बड़े पावर प्लांट्स जो डिसेंट्रलाइज हैं वो 100 से 125 हो सकते हैं। 150 भी कुछ वेबसाइट में कहा जा रहा है, और वो फैले हुए हैं, और ये ईरान की तरफ काबिज है। तो ऐसा तो मुमकिन होगा नहीं कि आप एक साथ उठेंगे और उसके बाद 100 टारगेट अचीव करेंगे, पूरे पावर प्लांट्स को उड़ाएंगे, या क्या 2, 4, 10 पावर प्लांट्स को उड़ाकर और फिर उसके बाद डील पर आएंगे। तो मंशा ट्रंप की अब जो लग रही है, जैसे आपने कहा कि इस अल्टीमेटम को फेस वैल्यू पर सीरियसली लेना चाहिए। दूसरा काउंटर यह है कि ट्रंप के फेस वैल्यू पर सीरियसली लेना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि उनके फेस वैल्यू पे ही तो झूठ का इतना बड़ा नकाब है, और बार बार अपनी टाइमलाइन बदलना या जो भी चीजें। तो क्या अमेरिका मानसिक तौर पर उनके बयानों से आपको लगता है कि अब इस लड़ाई को वहां ले जाने को तैयार है, जिसके बाद ये लड़ाई, ओपन एंडेड लड़ाई कहां जाएगी, फिर किसी के हाथ में नहीं रहेगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जब कल बयान आया था, जिस बदतमीजी और जिस वाहियात लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो जाहिर बात है कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। लेकिन खैर, वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे किसी भी चीज़ की आप उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद से अमेरिका के अंदर खुद जो है इनकी मुखालफत बहुत तेज़ी से शुरू हुई है। कई प्रोमिनेंट डेमोक्रेट से उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर आप ईरान के पावर प्लांट्स उड़ाते हैं तो ये एक वॉर क्राइम होगा, और आप अपनी आर्मी को वॉर क्राइम्स कमिट करने की आप इंस्ट्रक्शन देंगे अगर आप ऐसा करते हैं। अब इस पर एक सवाल है
कि जैसे एक्सियोस जो वेबसाइट है अमेरिकी, उसने लिखा है कि 45 दिनों के युद्ध विराम की कोई कोशिश हो रही है, और अमेरिका और ईरान के साथ साथ जो भी मीडिएट करने वाले, मीडिएशन में लगे देश थे, जिसमें जिनका नाम पहले आ चुका था, तुर्की और इजिप्ट और पाकिस्तान, ये सब कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ट्रंप ने, जैसे अगर ट्रंप की पहली मियाद जो 10 दिन की थी, वो आज खत्म हो रही थी, लेकिन एक तरह से देखें तो 24 घंटे उन्होंने और बढ़ाया, जो कल उन्होंने किया। तो क्या बैक चैनल कोई बातचीत लगता है हो रही है, और लगता है कोई डील क्रैक हो जाएगी? ईरान की तरफ से तो बार बार इनकार ही किया जाता रहा है, लेकिन उसी एक्सियोस में यह भी छपा है कि स्टीव विटकॉफ और जो विदेश मंत्री आरागची हैं, उनके बीच बात हो रही है। तो क्या लगता है कोई डील क्रैक हो पाएगी? देखिए, ये जो एक्सियोस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म का, ये अमेरिका का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है। इसमें काफ़ी अच्छी खबरें होती हैं, डिटेल्ड एनालिसिस होता है, वॉर को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। लेकिन जिस खबर के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो खबर जिस रिपोर्टर ने लिखी है, वो एक्स आईडीएफ है। वो आईडीएफ में पहले काम करता था, ठीक है। उसकी इससे पहले भी खबरें गलत हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये खबर भी सरासर गलत है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये खबर भी गलत होगी, हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब अगर 45 दिन के सीज फायर की कोई बातचीत हो रही है, तो उसके बारे में हम लोगों ने 72 घंटों में या उससे पहले कुछ सुना नहीं। इस्लामाबाद, जहाँ से पाकिस्तान एक्टिव था, वहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे थे, अपडेट्स आ रहे थे उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू, आसिम मुनीर के थ्रू, वहाँ से सब स्टेटमेंट्स आना बंद हो गए हैं। टर्की भी इसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा, यानी कोई कंट्री जो है, जो जो इन्वॉल्व थी, वहाँ से कोई स्टेटमेंट अब आ नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कम से कम यहाँ पाकिस्तान या तो कोई दूसरी कंट्री जो इन्वॉल्व थी, वो तो अब बातचीत में नहीं इन्वॉल्व है। तो फिर बातचीत, खैर इसमें फिर कर कौन रहा है, किसके बीच में बातचीत हो रही है? इस खबर का अगर इस पे यकीन करें, तो इनका कहना है कि स्टीव विटकॉफ जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं, और अब्बास अरगची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बीच में मैसेजेस में बातचीत हुई है। अच्छी बात है अगर हुई है तो फिर हमें आने वाले घंटों में कुछ दिखना चाहिए। ईरान बराबर मना कर रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है एक वजह है इस तरह की खबर प्लांट करने का, और इस तरह की खबरों जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार बोल रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि डील हो जाए, उनको ये लगता है कि ऐसा कह के एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक माहौल बनाना चाहते हैं कि हमने आखिर वक्त तक कोशिश करी, लेकिन हम्म। ईरान तैयार। हाँ, तो सही अगर आपने कहा। उसी में एक चीज जोड़ देता हूं, जो अरागची की तरफ से परसों किसी इंटरव्यू में कहा भी गया कि अमेरिकी मीडिया गलत खबरें चला रहा है और ईरान की गलत छवि पेश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इस्लामाबाद जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी शर्तें हैं कि जंग परमानेंट खत्म हो। तो ये भी हो सकता है कि ट्रंप पूरी दुनिया को ये बार बार बताना चाह रहे हैं कि हम तो बार बार डील के लिए समय दे रहे हैं। हमने पहले 48 घंटे दिया, फिर 5 दिन दिया, फिर 10 दिन दिया, फिर 24 घंटे दिया, वो नहीं मान रहे, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। एक जी इसका बिल्कुल। दूसरा मतलब ये हो सकता है, भाई आप डील के लिए वक्त दे रहे हो, लेकिन शर्तें आप वही चाहते हो, तो फिर वो डील कैसे हो सकती है? बिहार में कहावत है बॉबी नकवी साहब, पंचों की बात सर माथे, लेकिन खूंटा यहीं गड़ेगा। तो आप कह रहे हो डील भी करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, ये जंग आपने शुरू करी, हाँ। और उसके बाद मसौदा भी आपने पेश किया 15 पॉइंट का। वो ऐसा मसौदा था जिसमें सारी कई बातें पहले डिस्कस हो चुकी थी बातचीत के दौरान, लेकिन उस वक्त आपने उसको इग्नोर किया और जंग कर दी। आपने हम्म। पूरी लीडरशिप को डिकैपिटेट कर दिया, पूरी कंट्री को एक तरीके से तबाह किया है। ईरान का जो आंकड़ा अगर देखा जाए, तो 1 लाख से ज़्यादा सिविलियन साइट्स पे हमला हुआ है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अस्पताल हैं, सरकारी दफ्तर हैं, पुलिस स्कूल है, स्टेशन है, स्कूल है, स्कूल, 250 बच्चे मर गए। यूनिवर्सिटीज पहले हैं। स्ट्राइक में ही 165 बच्चियां मर गई, बेटियां 4, 6, 10 साल की। जी हाँ। उसके बाद आप जो 15 पॉइंट का जो मसौदा लेके आए, वो ऐसा मसौदा है कि जिस पे कोई बातचीत हो नहीं सकती। एटलीस्ट जो इंटरम सीज फायर होता है, उस दौरान तो नहीं हो सकती। हाँ, आगे कोई अगर डिटेल बातचीत हो, तो उसमें डिस्कस किया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई सीरियस जो है इसमें कोशिश सीज फायर के लिए की नहीं। इसमें देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ऑप्शन, उसकी वजह यह है कि ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। ईरान का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोलेंगे नहीं, और वो एक तरीके से उनकी बात सही भी है, क्योंकि वो लेवरेज जो है वो इतना बड़ा है कि उसको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। ईरान अपने हाथ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रम्प कार्ड नहीं जाने देगा, ये बात तय है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब लेकिन यही चाहते हैं कि
जब सीजफायर हो तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाए। ईरान को ये बात मालूम है कि एक बार अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया तो फिर उनके हाथ से लेवरेज चला जाएगा और ये 3 महीने बाद या 4 महीने बाद फिर कोई बहाना बना के फिर हमला करेंगे। तो ये अब्बास अरक्ची का जो कल का जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही है और लॉजिकल लगता है कि भाई जंग आपने शुरू करी, अब आप ये कहते हो कि रोक दो, बातचीत करने लगो। ये जंग ईरान का कहना है कि तभी रुकेगी जब इसमें परमानेंट जो है वो एंड ऑफ होस्टिलिटीज हो। जो जंग की होने के शुरू होने के जो कारण थे उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, तभी हम इसको रोकेंगे। और ईरान के ऊपर जो खतरा जो रीजन में बरकरार है, जो 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 अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस वहां से खतरा है, जब तक ये खतरा हम कम करेंगे या खत्म करेंगे, हम जंग को खत्म नहीं करेंगे। तो ये पोजीशन दोनों कंट्रीज की है। इसमें ईरान की पोजीशन जो है वो थोड़ा सा ऊपर ऐसे इसलिए लगती है क्योंकि उनके ऊपर एक उन्होंने एक ऑयल का जो ब्लॉकेड रख रखा है, तो उनका पलड़ा जो है थोड़ा सा भारी लगता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा सा मजबूरी में फंसे हुए लगते हैं क्योंकि उनके देखिए उनके लिए वाकई ये एक बहुत बड़ा हेडेक सरदर्द बन गया है कि ना तो जंग को वो बिना कोई अगर बहुत ज़्यादा उसमें बमबारी करते हैं, पावर प्लांट उड़ा देते हैं, तो उससे जंग जो है और बुरे हालात हो जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। देखिए पावर प्लांट्स पे भी बमबारी करने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, उल्टा और ये होगा कि कई और दिनों के लिए अगर कल को खुलता होगा तो नहीं खुलेगा, अब तो फिर महीनों के लिए और बंद हो जाएगा। नहीं, ये उसके बात बाद जैसे आपने अगर 4 6 10 पावर प्लांट्स को उड़ाए तो फिर ईरान के पास मिसाइलें हैं। सीएनएन की परसों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि 50% मिसाइल स्टोरेज है अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से। तो फिर ईरान फिर अंधाधुंध वेस्ट एशिया के उन डिसेल सेंटर पर और पावर प्लांट्स पर हमले कर सकता है जैसे कतर में किया था। तो फिर उसके नतीजे तो अगले 48 घंटे में ऐसे दिखेंगे कि तबाही का असर वेस्ट एशिया के देशों पर और ठिकानों पर होगा, इजराइल में होगा। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए कुछ ऑयल फील्ड्स या कुछ गैस फील्ड्स अभी भी बची हुई हैं जिनके ऊपर हमला नहीं हुआ है। और अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला करता है तो उसके पलट में ईरान ये बची हुई जितनी गैस फील्ड्स या ऑयल तेल की फैसिलिटीज़ हैं उनको भी उड़ा सकता है। यानी जो आगे कोई अगर उम्मीद हो कि साहब आने वाले हफ्तों में तेल की सप्लाई दोबारा शुरू की जा सकती है, वो उम्मीद जो है फिर वो जाती रहेगी। क्योंकि फिर एक बार अगर ये डैमेज हो गए तो इतनी जल्दी फिर ये इनको ऑनलाइन वापस जो है शुरू करना इन फैसिलिटीज़ को बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको महीनों लग सकते हैं, हो सकता है साल लग जाए इनको रिपेयर करते करते। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ में है कि जो उन्होंने धमकी दी है बिना सोचे समझे उसको उसको उस धमकी को लेके आगे बढ़ें या पीछे हटें, ये तो उन्हीं अब के एक ऊपर है। सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं ना ट्रंप धमकी को आगे बढ़े या पीछे हटे। अब ट्रंप की गर्दन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी है। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि भाई ट्रंप के अगर बयान देखे पिछले 15 दिनों में, तो कभी कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो देश जाने जिनका तेल आता है, हमारा तो तेल ही नहीं आता है, नेटो देश जाने, ब्रिटेन जाने, फ्रांस जाने, इटली जाने, जो भी जाने। और फिर उसके बाद 24 घंटे में फिर धमकी देते हैं। पिछले 10 दिन में उन्होंने 5 या 6 बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पल्ला झाड़ा है। लेकिन गर्दन भी फंसी है कि अगर छोड़ के जाते हैं तो दुनिया में ये होगा कि अमेरिका शिकस्त खा के गया। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी के पहले खुला था, इस जंग के बाद वो एक तरह से ईरान ने कंट्रोल कर लिया और अमेरिका और इजराइल के शिप और तेल टैंकर वहां से नहीं गुजरेंगे, जो अमेरिका और इजराइल के लिए बार बार ईरान कह रहा है। तो फिर ट्रंप के पास क्या उपाय है? उनके पास कोई उपाय नहीं है। उनके पास एक ही उपाय है जो ईरान ने जो कंडीशन रखी है कि नंबर 1, पहले तो आप जंग रोकिए, पहले आप जंग हर फ्रंट पे रोकिए। जो लेबनान में आप जंग कर रहे हैं, जो इजराइल जो हमारे ऊपर बमबारी कर रहा है वो रोके, अमेरिका जो बमबारी कर रहा है ये रोके। तो ये तीनों फ्रंट पे जो जंग हो रही है इसको पूरी तरह से रोका जाए, तभी हम कोई बातचीत करेंगे। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है कि जो हमारा लीगल कोट अनकोट लीगल राइट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नेविगेशन के ऊपर, उस राइट को रिकग्नाइज किया जाए। तो ये एक बड़ा एक कहना चाहिए हॉब्सन्स चॉइस है उनके पास, मतलब बहुत मुश्किल चॉइसेस हैं। ये आसान काम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसमें अगर कोई भी अगर डिमांड मानते हैं ईरान की, तो इसमें इनकी बहुत बुरी बेइज्जती होगी। अमेरिका का रसूख और अमेरिका का वक़ार जो है वो बहुत कम होगा।
फिर अमेरिका के ऊपर विश्वास कोई नहीं करेगा। खैर, अमेरिका के ऊपर विश्वास आज की डेट में बहुत कम लोग करते हैं, बहुत उनके खुद एलाइज नहीं करते, वो खुलेआम बोलते हैं कि हम आपके साथ में नहीं हैं। लेकिन ये बहुत इनकी बेइज्जती होने वाली है, ये बात तय है। देखिए, ये मान लीजिए, अगर ये चाहे ये बमबारी करें या पीछे हट जाए, दोनों में इनकी बेइज्जती है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को डिसाइड करना है कि बेइज्जती कम किस में है, पीछे हटने में है या आगे जाके ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह करने में है। बेइज्जती दोनों में है और इनका वक़ार दोनों सिचुएशंस में वो होगा। ईरान का पलड़ा मुझे अभी तक जो है ऊपर दिखाई देता है। एक बात यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जाहिर बात है कि अगर ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पावर प्लांट में, तो उनको भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी, वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि कई दिन तक बिजली की सप्लाई ईरान ना रिस्टोर कर पाए। लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कतें जो हैं, देखिए, गल्फ कंट्रीज़ को आने वाली हैं, क्योंकि वहाँ ये गर्मी का मौसम शुरुआत हो चुकी है और इस गर्मी में आप कुछ घंटे ही रह सकते हैं बिना पानी और बिना बिजली के। इसके बाद जो हाहाकार मचेगा, ये दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो लोगों को जो है वहाँ पे मदद कर पाए। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने अर्थक्वेक आया है तो आपने प्लेन लोड भेज के मैकेनिक्स भेज दिए और उसको वहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया या सिस्टम्स को दुरुस्त कर लिया गया। इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको इन फैसिलिटीज़ अगर डैमेज हो जाएं तो उनको दोबारा ऑनलाइन लाने के लिए महीनों लग जाएंगे। ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को मालूम है, रीजन इन कंट्रीज़ को मालूम है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस टाइम ये है कि अपना जो पागलपन है उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपने पागलपन को अलग रख दें और इसमें ध्यान लगाएं कि इसमें आगे किया क्या जा सकता है। जो अगर इसमें चाइना और रशिया की भी अगर मदद लेनी पड़े तो इनको मदद मांगनी चाहिए और कोई एक रास्ता बीच में निकालना चाहिए। या तो डेडलाइन आगे बढ़ा दें या फिर ये डेडलाइन वाला किस्सा ख़त्म करें और ये होगा फिर कि आप बातचीत के लिए कोशिशें शुरू करें, अफ्रेश शुरुआत से एक नई कोशिश जो है शुरुआत करें। तो ये ऑप्शंस बड़े वैसे ऑप्शंस हैं, बड़े लिमिटेड ऑप्शन हैं। और ये एक बात ये भी जो मुझे समझ में आता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को, उनका करियर जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, उनसे ऐसा भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जो ये इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस हैं, उनकी खुद की जो है उनकी बुद्धि वो बड़ी लिमिटेड है, वो इस पे शायद कोई विचार कर ना पाए। तो उनकी जिम्मेदारी ये है, उनकी जिम्मेदारी ये है कि उनकी सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं या सरकार के बाहर भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे जिसमें विचार विमर्श करें और एक रास्ता जो है इनको आगे निकाले, क्योंकि ये फैसला इनको खुद लेना है। ये फैसला इनको नेतन्याहू इजराइल के साथ में मिल के लेना है कि गोया ईरान के पावर प्लांट उड़ाए जाएं कि नहीं उड़ाए जाएं। तो ये बड़ा एक मुश्किल वो है, फैसला है, वक्त है, मुश्किल, बहुत ही मुश्किल मोमेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। उनके लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट है, ये उनको डिसाइड करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब बातचीत करने के लिए। देखते हैं भारतीय समय के अनुसार परसों सुबह 5:30 बजे, ईरान समय के अनुसार सुबह 3:30 बजे, मतलब तड़के, और अमेरिकी समय के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे। और उसके बाद क्या करते हैं ट्रंप, क्या होता है, और ईरान के पावर प्लांट्स अगर उड़ाए जाते हैं तो ईरान कैसे जवाब देता है, और क्या दुनिया तमाशबीन बनकर ट्रंप की सनक और पागलपन को देखती रहेगी, ये भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब।